फैसला लिया है वो तारीफ काबिल है। अभी भी खबरें हैं कि बहुत से हमारे परिवार के साथी, हमारे अपने अभी सड़क पर आ रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रमुख आदरणीय सुरेश पचौरी साहब, उनके साथ आदरणीय प्रदीप जैन साहब और हमारा समस्त हरदा परिवार, क्योंकि समय कम है, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ये ललकार शुरू हो चुकी है। ये सत्ता को, ये भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब ने कमर कस ली है। अगर आपने भी कस ली हो तो एक बार जोरदार नारा लगा दे, कांग्रेस पार्टी। साथियों, हरदा पूरी तरीके से कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं, उनके परिवार के गुट और उनके गुट के कारण पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। हम पिछले 3 सालों से इस विधानसभा में 2 बार पैदल गए हैं। एक एक गांव, एक एक बूथ पर हम पैदल गए हैं। हमने किसानों की पीड़ा देखी है, हमने मजदूरों की पीड़ा देखी है, हमने व्यापारियों की पीड़ा देखी है, हमने युवाओं की पीड़ा देखी है। यहाँ पर जो उपस्थित जो सरकारी जॉब में हैं, उनकी भी हमने पीड़ा देखी है। पूरा हरदा परेशान है और सारे के सारे लोग हम पे टकटकी लगाए बैठे हैं कि जितनी जल्दी हो इस नकारा नेतृत्व को यहां से हटाना है। कम समय में एक कहानी बताता हूं, बहुत छोटी कहानी है। किस तरीके से एक मंदबुद्धि जब राजा हमारे ऊपर राज करता है तो हम विकास में कैसे पिछड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इस हरदा के लिए गौरव होना चाहिए था। इंदिरा जी के कारण यहाँ पर डैम आया और डैम से एक समृद्धि आई, वो किसान, मजदूर और व्यापारियों की तरफ आई। ये इंदिरा जी के कारण जब खेत हमने 3 फसलें ली तो ये समृद्धि आई, परंतु जो कमल पटेल के नेतृत्व में हम हर जगह पिछड़े हैं। मैं शिक्षा का इंडेक्स पढ़ रहा था, 52 में 46वें नंबर पे हैं। अरे 52 में 46वें नंबर पर रहेंगे तो कैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में हम 42वें नंबर पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में 40 नंबर पे हैं। ऐसा कोई इंडेक्स प्रदेश में नहीं है जहां पर हम टॉप में हो, जबकि हमारी क्षमताएं टॉप की है। यह इसलिए हुआ कि जब मंदबुद्धि राजा एक आप पे राज करता है तो वो आपको सिर्फ और गड्ढे में पहुंचाता है। एक बार क्या हुआ, एक कहानी में कि एक राज्य था, उसमें एक पंछी था। वो जब भी मल करता था तो वो सोने का बन जाता था। तो जब वो सोने का बन जाता था तो एक रोज उस राज्य के सिपाही ने उसको देख लिया कि ये मल करता है तो ये सोने का हो जाता है। तो उस सिपाही ने उस पंछी को पकड़ लिया और काफी दिन में अपने पास रखा कि ये मल जो है वो सोने का होता है। उस सिपाही को अपने राज्य से वफादारी थी, अपने लोगों के प्रति सकारात्मक सोच थी। वो गया राजा के पास, तो राजा को बताया कि राजा, इस तरह का एक पंछी है जो सोने का मल करता है, क्यों ना हम इसको रख लें। राजा ने उस पंछी को कैद कर लिया। उसने सलाह नहीं मानी और उसने कैद किया और अपने मंत्री से पूछा कि बताओ क्या करें। तो उसने कहा, ये सिपाही के चक्कर में कहां लगे हो, इसको उड़ा दो। पंछी को उड़ा दिया। जब पंछी उड़ा तो उसने बोला कि राजा, तुम भी मूर्ख हो, तुम्हारा मंत्री भी मूर्ख है। अगर तुम मुझे यहाँ रखते तो आज तुम्हारा राज्य में सोने से कर देता। ठीक इसी तरीके से हुआ है, ठीक हरदा में इसी तरीके से हुआ है कि इन्होंने हमारे जो योग्य लोग हैं, जो हमारे यहाँ सोच रखते थे, उनको कमल पटेल ने द्वेषपूर्वक पुलिस के दम पर राजनीति करके खत्म करने का कोशिश किया है, लोगों को जेल में डाला है। उसी का दुष्परिणाम है कि आज हरदा पिछड़ा हुआ है। अंत में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोगों को, जो ये माहौल बना है प्रदेश में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और उसमें उस सरकार में अगर सबसे ज्यादा जीत का योगदान अगर हो तो वो हरदा से हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं आपसे अंत में, मैं विराम में एक ही बात फिर कहूंगा, बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और एक अपना फेवरेट नारा, लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे। धन्यवाद।